तक आपने बताया है, कैंसर के कारण बताया, सॉरी लक्षण बताया है आपने। बट और आपने ये भी बताया कि सारी गांठें कैंसर नहीं होती हैं, लेकिन किन किन कारणों से कैंसर हो सकता है और उसका रिस्क फैक्टर वो क्या है, और कब एज में हो सकता है क्या कैंसर? अच्छा देखो डियर, सबसे पहली बात तो ये है कि जो 50% फीमेल्स जिनमें कैंसर होता है उनमें कैंसर का कोई आइडेंटिफाइबल रिस्क फैक्टर नहीं होता है, यानी कि हम पता ही नहीं कर पाते हैं क्या कारण है, एक्सेप्ट कि वो फीमेल सेक्स है। और दूसरी चीज़ कि वो एज फैक्टर है, यानी कि एज अगर 50 साल से ज़्यादा है तो एक रिस्क फैक्टर अपने आप में दो चीज़ें हो जाती हैं। सेकेंड थिंग ये है कि जो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं अपने लाइफ स्टाइल से, चेंज कर सकते हैं। दूसरे होते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, जिनके साथ हम बॉर्न ही हुए हैं। ठीक है, तो नॉन मॉडिफाइबल सबसे पहले बात करते हैं नॉन मॉडिफाइबल, जिनको हम लाइफ में चेंज नहीं कर सकते। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है एज। जैसे जैसे पेशेंट का एज बढ़ता जाता है ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है। मोर देन 50 ईयर्स इज अ रिस्क फैक्टर फॉर ब्रेस्ट कैंसर, और मीडियन एज जो ब्रेस्ट कैंसर की होती है वो 60 साल के ऊपर होती है। दूसरा फैक्टर होता है सेक्स, यानी कि अगर फीमेल सेक्स है तो उसमें अपने आप में मोर चांसेस है ऑफ हैविंग ब्रेस्ट कैंसर। मेल ब्रेस्ट कैंसर भी एग्जिस्ट करता है। तीसरा चीज़ होता है आपका इसके अलावा हम बात करेंगे तो कुछ हमारे जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, हार्मोनल फैक्टर जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं, या कुछ इनहेरिटेड फैक्टर्स होते हैं। कुछ ऐसी म्यूटेशंस होती हैं जो कि हम बर्थ के साथ पैदा होते हैं, या फिर हमें ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम हम उसको एक्वायर करते हैं। हमारा डीएनए डैमेज होता है, या फिर बर्थ से हमें वो म्यूटेशन मिली हुई है। तो ये म्यूटेशंस जो होती हैं ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क बढ़ा देती हैं, जिनका परसेंटेज 5% से 10% के बीच में होता है। इसके अलावा आपकी फैमिली में अगर आपकी मदर को या फिर आपकी सिस्टर को ब्रेस्ट कैंसर है तो आपको होने के चांसेस होते हैं, जो कि 1.5 गुना से 3 गुना तक हो सकते हैं। इसके अलावा बचपन में अगर किसी तरह का कोई कैंसर हुआ है, चाइल्डहुड कुछ कैंसर्स होते हैं जिसमें रेडिएशन मिलता है, तो रेडिएशन एक्सपोजर चेस्ट में अपने आप में एक रिस्क फैक्टर हो जाता है। और इसके अलावा होता है कि मैमोग्राफिक एक ब्रेस्ट डेंसिटी होती है जो कि मैमोग्राफी से नापते हैं, तो वो अगर ब्रेस्ट डेंसिटी ज़्यादा है तो भी ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस होते हैं। अब कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में हम मॉडिफाई कर सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो आजकल होता है मोटापा, ओबेसिटी। तो ओबेसिटी नापने का एक इंडेक्स होता है जिसको बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं। तो ये अगर मोर देन 31 है तो आप में चांसेस है कि ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। इसके अलावा आपका स्मोकिंग की हिस्ट्री है, अल्कोहल की हिस्ट्री है, और कुछ हार्मोनल पिल्स होते हैं जो लोग कुछ लोग हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी लेते हैं ड्यूरिंग, आप जब पीरियड्स बंद हो जाते हैं मीनोपॉज के बाद, तो वो अपने आप में एक रिस्क फैक्टर हो जाता है ब्रेस्ट कैंसर का। इसके अलावा कुछ हमारे हार्मोनल फैक्टर्स होते हैं। हार्मोनल में जैसे कि पेशेंट को अगर यंग एज में ही उसको पीरियड्स स्टार्ट हो गए, जिसको बोलते हैं अर्ली मीनार्के, अगर उसको 12 वर्ष से पहले ही किसी को पीरियड्स स्टार्ट हो गए हैं, या फिर किसी को लेट पीरियड्स बंद हुए हैं, मोर देन 55 ईयर्स से ज़्यादा अगर किसी को पीरियड्स चले हैं तो ये रिस्क फैक्टर होता है। और उसके अलावा क्या बोलते हैं, किसी के चाइल्ड बर्थ जो हुआ है, बच्चा जो है वो लेट प्रेगनेंसी हुई है, यानी कि 30 साल के बाद आपने प्रेगनेंसी हुई है, या फिर कभी भी आप प्रेग्नेंट नहीं हुए हैं, तो ये चांसेस हैं कि आपके ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क को बढ़ाते हैं। और आपने पूछा यंग एज में कैंसर हो सकता है कि नहीं, तो कैंसर यंग एज में अगर कैंसर हो रहा है ब्रेस्ट कैंसर, तो उसका सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर होता है जेनेटिक फैक्टर या फिर इनहेरिटेड जो म्यूटेशन, यानी कि डीएनए अगर कुछ प्रॉब्लम है डीएनए में, तो चांसेस है कि यंग एज में भी कैंसर मिल सकते हैं। मैम ये जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसके कारण भी हो सकता है, ऐसा कुछ कारण है? ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट अ प्रूवन कि ब्रेस्ट कैंसर पर, कुछ कहते हैं कि स्तन कैंसर का रिस्क कम होता है, बट इट इज नॉट अ प्रूवन कि ब्रेस्ट फीडिंग ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम करता है।